एनईटी सीरीज 2 इंग्लिश सेक्शन के लिए टिप्स फ्रॉम किप्स लिए मैं हूं आपका इंग्लिश गुरु अलीशान राव और गुर आपको बताऊंगा वोकैबुलरी के क्वेश्चंस क्रैक करने के क्योंकि स्टूडेंट्स आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस सम 20 क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू वोकैबुलरी। सो लेट्स स्टार्ट द शो। क्वेश्चन आपके पास है, फाइंड द सिनोनिम ऑफ अजॉइनिंग। अजॉइनिंग आप इसको प्रोनाउंस करेंगे, लेकिन हमने क्रैक करना है इसलिए हम थोड़ी बहुत प्लस माइनस अपनी तरफ से करेंगे। तो सबसे पहली बात आपने ये करना है, एंट्री टेस्ट जो मर्जी किस्म का हो, द वेरी फर्स्ट थिंग इज रीडिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन। रीड द इंस्ट्रक्शन वेरी केयरफुल। इंस्ट्रक्शन में उसने क्या कहा कि आपने इसका क्या फाइंड आउट करना है, सिनोनिम। सिन मीन्स सेम। दुनिया के वो तमाम वर्ड जो SYN से स्टार्ट होंगे उनका मतलब होगा सेम। सेम किसी भी लिहाज से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वर्ड है एड ज्वाइनिंग, क्रैक करने के लिए बता रहा हूं, तो आपको एक ऐसा ही वर्ड चाहिए जो कि सेम हो मीनिंग के लिहाज से। सपोज मीनिंग हमें आते नहीं, तो फिर टिप्स फ्रॉम किप्स यहां पर आपको इंटरवीन करेगी और आपको हेल्प आउट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, वर्ड आपने देखा एड ज्वाइनिंग और इसमें आपने एक पार्ट रिकग्नाइजेबल है और वो है एड, और सिन मीन सेम। तो आपने नीचे ऐसे ऑप्शन पर आना है जो कि इसी तरीके स्टार्ट हो एड से। फॉर एग्जाम्पल, एड एड एड, हियर यू गो, दिस इज योर आंसर। ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं सर लगे हाथों थोड़ा बहुत इसका मीनिंग भी बता दें, क्योंकि हमें इसके मीनिंग भी चाहिए ताकि हम थोड़ा बहुत इसका हमारा फ़ायदा हो सके। ओके, यहाँ पर आप देखिएगा इसको आपने क्रैक कैसे किया कि ऐड प्लस जॉइन, साथ जुड़े हुए, बिल्कुल करीब। और इसका सिनोनिम जो वर्ड था वो था एड जेसेंट। जेसेंट कहते हैं लाइन, पड़ा हुआ, तो एड मीन वेरी क्लोज, सो बिल्कुल करीब, साथ या वाकई। इस तरह से आपने देखा कि हमने पहला क्वेश्चन आपने क्रैक किया विद द हेल्प ऑफ टिप्स फ्रॉम किप्स। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फाइंड द सिनोनिम ऑफ बोना वैकेंटिया। अब बात यह है कि फिर वही बात है कि आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड आउट करना है सिनोनिम। SYN से स्टार्ट होने वाले सारे मीनिंग सेम होते हैं। अब आप कहते हैं कि सर ये जो वर्ड है ये हमारे लिए अनफेमिलियर है, बोना वैकेंटिया। तो इसमें याद रखिएगा कि आपके पास जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जो मर्जी वोकैबुलरी का वर्ड आ जाए, उसमें एक पार्ट ऐसा होता है जो आपके लिए रिकग्नाइजेबल होता है, जिसका आपको पता होता है, जिसका आपको मालूम होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं सर टिप्स फ्रॉम किप्स हम फॉलो करना चाहते हैं, तो किस तरह से जाएंगे? तो टिप्स फ्रॉम किप्स में हम आपको ये वर्ड क्रैक करवाएंगे। एक वर्ड है आपके पास बोना और दूसरा है वेकेंट। बोना हमें नहीं पता था, लेकिन वेकेंट का हमें पता है। वेकेंट कहते हैं खाली को, तो खाली मीन लावारिस जायदाद, तो खाली के लिए आपके पास वर्ड है ओनरलेस प्रॉपर्टी। ऑलराइट, तो दिस इज हाउ वी कम टू द आंसर। ओनरलेस प्रॉपर्टी, ऐसी जायदाद जिसका कोई वारिस ना हो, लावारिस प्रॉपर्टी। आंसर इज सेकंड ऑप्शन बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और फाइंड द सिनोनिम ऑफ इडियोसिंक्रेटिक। फॉर एग्जाम्पल, आप कहते हैं ये सर ये फिर उससे मुश्किल वर्ड आ गया। तो भाई मैंने बात आपको यही बताई कि जिस तरह से पिछले क्वेश्चन में बोना वैकेंटिया में आपके पास वेकेंट जो था एक पार्ट रिकग्नाइजेबल था, आखिर वाला। इसी तरीके से इस वर्ड में देखें, आपके पास पहला वर्ड का ये जो पार्ट है आईडी। अब ये जो आईडी होता है, आपका आईडी क्या है वैसे बाय द वे? आप कहते हैं कि जी मेरा आईडी जो है ये वाला है, ठीक है। तो कोई भी आप आईडी बताते हैं अपना, तो आईडी क्या होती है? एक मखसूस पहचान होती है। अब आप ये बात जो आपको पता है उसको ज़हन में रखकर आएंगे टिप्स फ्रॉम किप्स की तरफ। बात आपको क्या पता है कि आईडी, और आईडी आपको पता है हर बंदे की अलग-अलग होती है, सबकी कॉमन नहीं हो सकती। यहाँ पर आप टेक्निक लगाएँगे एक्सक्लूडिंग दी ऑप्शंस, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब आईडी ट्रेडिशनल नहीं हो सकती, हर बंदे की मखसूस होती है। ट्रेडिशनल वो होती है जो सदियों से चली आ रही हो, सेम। ये तो आईडी तो बनी ही अब है, तो रवायती कैसे हुई? इसी तरीके से यूनिवर्सल, लो अभी सारे लोगों की एक ही आईडी होगी, तो डेटा कैसे महफूज रहेगा? तो क्वाइट ऑब्वियसली जो आपको आता है उसकी बेस पर टिप्स फ्रॉम किप्स के ज़रिए से आप अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। अब आप कहेंगे सर इसका मतलब ही बता दें, तो आईडी होती है आपकी एक मखसूस पहचान होती है, आईडी। तो ये आपका क्रैकिंग टूल था आईडी, जिससे आप मीनिंग तक पहुंचे। मखसूस पहचान, पर्टिकुलर आपको याद होगा, पिक्यूलियर, इडियोसिंक्रेटिक और पर्टिकुलर, मखसूस। राइट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिनोनिम ऑफ प्री मीडिएशन। अब आपको पता है आप स्टूडेंट हैं इंजीनियरिंग के, नहीं
आप स्टूडेंट है प्री इंजीनियरिंग के, यानी इंजीनियरिंग में तो इंशाल्लाह आपने जाना है, उससे जो पहले है उसको प्री कहते हैं, जैसे प्री मेडिकल, प्री वॉर, प्री हिस्टोरिकल टाइम्स फॉर एग्जांपल। सो प्री मीन्स बिफोर, तो बिफोर आपके पास सेकंड ऑप्शन बी में है, दिस इज टिप्स फ्रॉम किप्स। तो यहाँ से आपने देखा प्री और प्री का मतलब है बिफोर। इसी तरीके से अगर आपको मैं एक एंटोनिम भी बता दूं, प्री का मतलब है बिफोर और पोस्ट का मतलब होता है बाद में। जैसे अगर कोई बंदा मर जाए और पता लगाना हो कि ये किस वजह से मरा था, तो आप उसे करते हैं पोस्ट मार्टम, पोस्ट वॉर, राइट, पोस्ट ह्यूमस। अगर कोई बंदा फोत हो जाए उसके बाद में अगर उसकी कोई बुक छपे तो आप कहेंगे द बुक वॉज पब्लिश्ड पोस्ट ह्यूमसली। ये आपको बोनस में हम किप्स के प्लेटफॉर्म से कुछ वोकैबुलरी इंप्रूव करवा रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड द सिनोनिम ऑफ एडजर्न। अब फिर आपने करना है कि विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आपने देखना है कि यार जर्न, एड, जर्न, 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 जर्नी, जर्नी, ओके। अब जर्नी क्या होता है, उसमें आप रवाना होते हैं। अब एड का मतलब ये है कि एक चीज़ पहले से चल रही है, ख़त्म नहीं हुई है। ये री वाले जो वर्ड होते हैं ये दोबारा के मीनिंग में होते हैं। ऐड का मतलब है वो पहले से ही चल रही है, ठीक है। तो ऐड जर्नी मीन जर्नी को जारी रखना। जारी रखने के लिए आपके पास वर्ड है लिंगर, कंटिन्यू। आप इसकी क्रैकिंग करके देखें तो ऐड, जर्न, जर्नी यानी ऐड मोर। ऐड मोर में आप रुक के दोबारा काम नहीं करते हैं। जर्नी यानी कि डेज ऐड करेंगे उसमें, कंटिन्यू करेंगे और लिंगर करेंगे। मीनिंग बता देता हूँ, रीइम्बर्स, जैसे अगर आप कोई पैसे खर्च करते हैं और एक पॉलिसी है कि जो आप पैसे खर्च करें तो बाद में आपको वापस मिल जाएंगे, उसको कहते हैं रीइम्बर्स करना। रिज्यूम करना, दोबारा से शुरू करना। और शेल्व। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन था फाइंड द सिनोनिम ऑफ बोरिश। सिन मीन सेम। आपने एक पार्ट देख लेना है, बोर होना। अब बोर आपने देखा कि क्या ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सबसे पहले हम उस वर्ड की पोलैरिटी चेक करें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो बोरिश, बोर होना पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर्टनली नेगेटिव है। इसका मतलब है ये वर्ड पॉजिटिव है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बड़े तरबियत वाला, तहजीब याफ्ता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आपके पास दो वर्ड बच गए हैं। सर्टेन सी बात है, इसका आपको मतलब आता है, इसका नहीं आता। तो जो आपको आता है, किप्स आपको ट्रेन करता है इस चीज़ पर कि जो आपको आता है उसको यूटिलाइज करवाया जाए। तो इसका तो मीनिंग ही नहीं आता आपको इसका मतलब पता है कि ये रूड, ये फॉर श्योर नेगेटिव है। जब ये फॉर श्योर नेगेटिव है तो यही आपका आंसर है। टिमिड कहते हैं बुज़दिल को। टिप्स फ्रॉम किप्स में हमने बात की थी, पहले भी बात की थी, बिफोर के साथ बात की थी, इसी तरीके से बोरिश के साथ बात करेंगे, बोर, बोरिंग एंड रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ अपीज। अब जरा दो तीन दफा इस वर्ड को बोल के सोचें। प्लीज, अपीस, पीज, ईज आसानी। आसानी के लिए वर्ड एंगर तो नहीं होता, पर वो भी गुस्सा दिलाना है। ये दो वर्ड तो चले गए। इस टेक्निक को कहते हैं आप एक्सक्लूडिंग दी ऑप्शन। बच गए हम आपके पास इग्नोर। अब इग्नोर वंस अगेन, ईज कोई नेगेटिव चीज़ नहीं होती, ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर है। तो सबसे पहला काम ये है कि हम आपका आंसर ठीक करवाएं। उसके बाद ये है कि हम आपकी वोकैबुलरी बिल्डिंग करवाएं, उसके मीनिंग बताएं। फॉर एग्जांपल, यहाँ पर आपके पास वर्ड था ईज और यहाँ पर आपके पास वर्ड प्ले। स्पेलिंग थोड़ी बहुत चेंज करते हैं हम, ठीक है, क्रैकिंग करने के लिए। तो प्ले ज़ाहिर है खेलते हैं, ईज अपने आप को करने के लिए। अब प्ले करते हैं, खेलते हैं, तो प्लेकेट होता है सुकून दिलाना। टिप्स फ्रॉम किप्स में आपने देखा अपीज आपने बना लिया अपीस, प्लीज फॉर एग्जाम्पल। सुकून दिलाना, खुश करना। नेक्स्ट वर्ड है फाइंड द सिनोनिम ऑफ ऑस्पिशियस। वंस अगेन आपने ये देखना है कि ये वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ऑस। अब यहाँ से आपने कहना है कि सर ये पोलैरिटी चेक करने का तरीका क्या है। कि आप कह रहे हैं कि पोलैरिटी का मतलब है कि देखें ये वर्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हमें कैसे पता लगता है। फिर दो में से आधा कर लें काम। आधा काम ये कर लें कि आप नेगेटिव को देख लें। फॉर एग्जांपल, काउंटर, ओवर, एंटी, डिस, मिस, इन, इम, एर, डी, ये सारे नेगेटिव हैं। उस लिस्ट में से इनमें से ऑस एक भी नहीं है। अगर ये वर्ड नेगेटिव में से नहीं है तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये पॉजिटिव है। जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिविटी लेकर बी पॉजिटिव एंड कम टू द फोर ऑप्शंस।
पॉजिटिव माइंड के साथ जब आए, डेंजरस पॉजिटिव नहीं है। अब आपने टेक्निक लगानी, चाहे आपका जो मर्जी टॉपिक हो, फिजिक्स का क्वेश्चन हो, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हो, व्हाटसोएवर द सब्जेक्ट इट इज, वेन एवर देयर इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, द वेरी बेस्ट थिंग, द फर्स्ट एंड एवर बेस्ट टेक्निक इज एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस। कि जो बात आपको पता है उसकी बेस पे नंबर ऑफ ऑप्शंस एक्सक्लूड करते जाएं। पता क्या है आपको, कैसे लगा कि ये वर्ड पॉजिटिव है, पॉजिटिव लेकर आप जहन में आए, ऑन ये नेगेटिव है और ऑर्डिनरी ये नेगेटिव है, ये आपका आंसर है फेवरेबल। यहाँ पर आपको एक और बात बताता चलूँ कि स्पेलिंग हमारे यहाँ दो तरह की राइज होती हैं, एक अमेरिकन होती है, एक ब्रिटिश होती है। ये अमेरिकन है और OUR अगर होता है तो ब्रिटिश होती हैं, दोनों एक्सेप्टेबल होती हैं। टिप्स फ्रॉम किप्स में हमने बता दिया, इसका मीनिंग आपको बता दिया, खुश आइंद या मवाफिक होना। फाइंड द सिनोनिम ऑफ बी लाई। आपने पहले ही देख लिया कि एक वर्ड के अंदर ना डिफरेंट चेक पोस्ट होती हैं, उसमें आप रुक के उस लफ्ज़ की शिनाख्त कर सकते हैं, अपनी भी शिनाख्त करवा सकते हैं कि मैं ज़रा स्टूडेंट हूँ, मेरी हेल्प कीजिए। तो आपने यहाँ पर बी के बाद आपने वर्ड देखा लाई, LIE लाई। लाई जो बात सच होती है उसकी मुखालिफ होती है। लाई क्या होती है? जो बात सच होती है उसकी मुखालिफ होती है। मुखालिफ मीन अपोजिट, अपोजिट मीन कॉन्ट्राडिक्ट। तो कॉन्ट्राडिक्ट आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से आपने चीज़ों को क्रैक करना है। टिप्स फ्रॉम किप्स में हम इसका मतलब बता देंगे आपको, दो हिस्सों में क्रैक करके बताया, बी बताया, लाई झूठ बोलना होता है और इसका मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्ट करना, उल्टा साबित करना। फाइंड द सिनोनिम ऑफ वेव। एक तो WAVE वेव होता है, हाथ हिलाना, लहरों को भी वेव कहते हैं, ये वेव है। अब आपने रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देखना है कि आप एप्लीकेशन लिखते थे, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, और फिर आप कहते हैं टू वेव योर फाइन लाइक दिस। द टीचर वेव्ड द फाइन, उस्ताद ने जुर्माना माफ़ कर दिया। तो वेव मीन्स क्लेम, नो, ये तो लेना होता है, डिमांड नो, इन्फोर्स लागू करना, रिलिंक्विश छोड़ देना, राइट। तो एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन की आपने टेक्निक अपनाई और इस तरह से मुआफ करना, फॉरगिव और कैंसिल, ये आपके मीनिंग हुए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द सिनोनिम ऑफ एब्डिकेट। आप क्रैक करने के लिए कर लें कि अब डाई, अब मीन अब, डाई मीन मर जाना। अब अगर कोई बंदा डाई हो जाएगा तो क्या वो, जब डाई हो गया, क्या वो ताकत को हासिल करेगा, सीज करेगा पावर? सर्टेनली नॉट, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन। क्या जब वो अब डाई हो गया तो क्या वो चीज़ों को मोर एक्सेप्ट करेगा? सर्टेनली नॉट। अगर वो अब डाई हो गया है तो क्या वो स्ट्रेंथन हो जाएगा? सर्टेनली नॉट। जो बच गया वो आपका आंसर है रिनाउंस, छोड़ देना। रिनाउंस मीन्स छोड़ देना। अब, एब, डाई, राइट। किंग सेज आई डोंट वांट टू बी किंग। बादशाह ने कहा मैं अब किंग नहीं बनना चाहता। अगर नहीं बनना चाहता इसका मतलब वो देखो छोड़ रहा है। ही टेक्स ऑफ क्राउन, आपको पता ही है, अ किंग इज किंग जब तक कि उसके देयर इज अ क्राउन ऑन हिज हेड। तो उसने वो क्राउन ही उतार दिया, तो उसने छोड़ दिया। यूं अपनी पावर्स को छोड़ देना, फोरगो कर देना, दैट इज कॉल्ड एब्डिकेट। बादशाह ने तख्त छोड़ दिया। फाइंड द सिनोनिम ऑफ कंस्ट्रू, ट्रू, ट्रू। अब यहाँ पर एक पार्ट मैंने पहले बताया है आपको कि वोकैबुलरी का जब आप मैकेनिज्म देखेंगे, किसी वर्ड की फॉर्मेशन देखेंगे, उसकी मॉर्फोलॉजी देखेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर में तीन पार्ट होते हैं। प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, दरमियान वाले हिस्से को स्टेम या रूट वर्ड कहते हैं। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई हिंट, चौकी, पुलिस चौकी बनी होगी जहाँ पर रुक कर आप उसकी पॉलिसिंग कर सकते हैं, उसकी शिनाख्त कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है आपके पास कंस्ट्रू, ट्रू 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 ट्रू, यहाँ से आप माइंड में लेकर आए कि ये कोई पॉजिटिव चीज़ है। सो किप्स आपको ये टेक्निक बताता है कि आपने अगर वर्ड नहीं आते तो आपने उसको क्विट नहीं करना, छोड़ना नहीं है। तो ट्रू आपने देखा कि पॉजिटिविटी जेन में लेकर आएंगे, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन करते जाएंगे। ये पॉजिटिव नहीं है, ये नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। रिजेक्ट, ये भी नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। डिस्टॉर्ट, हालात को, वाक़यात को मस कर देना, ये भी नेगेटिव है, ये आंसर नहीं हो सकता। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़ योर आंसर। इंटरप्रेट करना, एक्सप्लेन करना, इल्यूसिडेट करना, इलेबोरेट करना। Cons plus true, check polarity. Polarity mean the quality of being positive or negative. So आपने नेगेटिव कैसे होता है देखिए, जैसे मैंने कन के बाद ट्रू कहा है, ट्रू पॉजिटिव है। अगर लेस कोई वर्ड होता तो फिर वो नेगेटिव होना था।
तो अंडरस्टैंड करना, इंटरप्रेट करना और एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जी, और फाइंड द सिनोनिम ऑफ बॉयस्ट्रस। आपने इसमें यही याद कर लेना है कि बॉय, क्रैकिंग में स्पेलिंग थोड़ी चेंज करते हैं। बॉय आपको पता है शरारती होते हैं, शोर शराबा धूम धड़क्का मचाने वाले होते हैं, तो ये काम तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और साइलेंट इम्पॉसिबल, रादर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अब बन गया ट्यूमल्चस और रिजर्व्ड। आप कहेंगे सर नहीं नहीं मज़ा नहीं आया। कुछ पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि सर देखें आपने वर्ड लिखा था एसिजुअस, और उसके ए ऑप्शन में था रेकल्सिट्रांट, बी में था नईव, सी में था प्रोटेजे और डी में था सेजुलस। तो आपने कहा था ओ यू एस। चलें जी, आप कहते हैं देखें बताएं सर वो टेक्निक लागू होती है कि नहीं है। अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, नाउ दिस इज अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट। ओ यू एस आंसर हो गया। तो मैंने आपको टेक्निक नंबर 1 बताई, फिर मैंने आपको टिप्स फ्रॉम किप्स जो कि बड़ी हैंडी हैं आपके लिए, ओ यू एस बस, राइट। सो शोर शराबा करने वाला, पुरजोश, हंगामा खेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपना। ये मैंने आपको नेक्स्ट से पहले बता दिया कि बॉय स्टार आस लाइक दिस। फाइंड द सिनोनिम ऑफ स्मज। मैंने आपको पहले बताया है कि एक वर्ड के 3 पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यूँ समझ लें कि ये एक बैटरी है और इसके एक टर्मिनल है, फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ठीक है। ये वर्ड जो दरमियान में होता है उसको आप स्टेम कहते हैं। तो जो पहले वर्ड लगा होता है उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और जो बाद में लगा होता है उसको सफिक्स कहते हैं, और इस पूरी हरकत को कहते हैं एफिक्सेशन। क्या कहते हैं जी? एफिक्सेशन। आप कहते हैं सर ये एफिक्सेशन क्या मतलब है? मैं कहता हूँ मैंने पहले ही बताया आपको, समटाइम्स आपको पहले वाले से पता लग जाएगा। प्री का मतलब है पहले जोड़ने वाला, ठीक है। एफिक्सेशन का पूरे का मतलब ना भी पता हो ना तो आपको ये ज़रूर पता लग गया, ये फिक्स, ये कोई फिक्स करना है, ठीक है। तो आपने देखा कि या दरमियान से या एंड से या शुरू से पता लग गया। दरमियान में फॉर एग्जांपल आपके पास वर्ड आ गया, एक पार्ट नॉन ज़रूर होता है, मड, ठीक है, मड मास्क, मड गार्ड्स, ठीक है। तो मड आपको पता है। अब मड को ज़हन में रख के आप आएंगे तो क्या मड साफ होता है, क्या मड पॉलिश होता है, क्या मड ब्राइटन होता है, एक्सक्लूडिंग द ऑप्शंस, है ना चमत्कार। इस तरह से टिप्स फ्रॉम किप्स आपको सेल थ्रू करवाएंगी इंशाल्लाह। एस और जी अलग लिख के दरमियान में आपको लिख दिया मड लाइक दिस, मड, स्टेन, मार्क और स्मीयर, ये सारे इसके सिनोनिम हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सिनोनिम ऑफ हार्ट फेल्ट। हार्ट, ठीक है, इमोजी भी आ गई। अब कहते हैं हार्ट फेल्ट। हार्ट जो है आर्टिफिशियल तो नहीं हो सकता। हार्ट मजाक उड़ाता है। हार्ट मॉक टेस्ट होते हैं आपके, क्या ये ऐसा होता है? सर्टनली नॉट। हार्ट लो होता है, इसका वर्ड इसके अंदर मीनिंग है शैलो, नॉट डीप। बच क्या गया? ये आंसर है सिंसियर। एक्सेप्ट माई हार्ट फेल ग्रैटिट्यूड सर। सर आपने टिप्स फ्रॉम किप्स ऐसे बताए हैं कि हमारी तरफ से हार्ट फेल्ट ग्रैटिट्यूड एक्सेप्ट करें। सिंसियर, जेन्युइन और ट्रू, दिल से, सच। फाइंड द सिनोनिम ऑफ इनएमिकल। अच्छा, आप जो वर्ड ना आए तो उसको आंख बंद करके 2-3 दफा क्या करें? इनिमिकल, 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 एनिमी, एनिमी, एनिमी फाइंड आउट कर लिया। इसके अंदर से आपने एनिमी निकाल लिया। तो एनिमी आपने यहाँ पर निकाला, और कल का मतलब कल देखी जाए, कल हो ना हो, एनिमी आपके पास आ गया। एनिमी एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन टिप्स फ्रॉम किप्स से ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि एनिमी नहीं है, न्यूट्रल एनिमी नहीं होता, और हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं होता। जो बच गया आंसर है। तो मैं कहता हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि वोकैबुलरी को याद करने के लिए कि जितने वर्ड की लिस्ट कर लें, याद कर लें, ये वाली बुक से याद कर लें। अगर बुक से याद करना तो किप्स वाली से कर लें। उसकी वजह ये है कि जो मैं यहाँ से आपको पढ़ा रहा हूँ किप्स वाली बुक में रिटन है, ठीक है। और इसके अलावा आपको ना वोकैबुलरी रटने की ज़रूरत है और ना ही वोकैबुलरी रटी जा सकती है। सो हॉस्टाइल कहते हैं मतलब हार्श को, नॉट फ्रेंडली को, दुश्मन जैसा शख्स। फाइंड द सिनोनिम ऑफ सेंश्योर। सेंश्योर, सेंश्योर, सेंश्योर 2-3 दफा कहें, पेरा वर्ड पढ़ा होगा। सेंसर, सेंसर,
सेंसर, बशर्ते सेंसर ये फिल्म जल्द आ रही है। तो सेंसर का मतलब क्या है, अगर उस मूवी में कोई ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है तो उसको रिमूव कर देंगे। तो सेंसर, सेंसर वो SOR वाला होता है। तो सेंसर जो है, जाहिर सी बात है कि वो तारीफ तो नहीं होती, जाहिर सी बात है कि सेंसर में क्या करते हैं, वो उसको, अगर कोई बुरी बात है, ऑब्जेक्शनेबल पार्ट है, उसको कंडेम करते हैं। ये आपका आंसर है। सो ये देखें, CENSOR वाला था। उसकी याद करने के लिए, क्रैकिंग के लिए बताया था आपको, कंडेम करना, इल्ज़ाम लगाना, बुरा भला कहना, क्रिटिसाइज करना या ब्लेम करना। फाइंड द सिनोनिम ऑफ ब्लीक। ब्लीक, मैंने जानबूझ के मैं वर्ड को ऐसे प्रोनाउंस करता हूं ताकि आपको वर्ड याद हो जाए। आपको मैंने पहले बता चुका हूं कि किसी ना किसी जगह पर आपके पास कोई ना कोई क्लू ज़रूर होता है। अगर आपने किप्स के लेक्चर लिए हैं और आप क्लू लेस हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टिप्स फ्रॉम किप्स में आपको बताते हैं हम कि यहाँ पर बी, इसका तो कोई मतलब नहीं है, और बी आप कह लें हो जाना, और फिर आप कहते हैं लीक। अब वीडियो लीक हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर ऐसा नहीं होता है। वीडियो लीक हो जाए आपकी तो आप बड़े खुश होते हैं, क्या बात है, वायरल हो गया हूँ। वीडियो लीक हो जाए तो क्या आप रोशन हो जाते हैं? सर्टनली नॉट। जो बच गया वो आंसर है ग्लूमी, उदास, सैड। क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में? फिर इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो आप भी देख लें, ग्लूमी कहते हैं सैड को, चीयरलेस को। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग। बढ़ते हैं अब हम करेक्ट स्पेलिंग की तरफ से। स्पेलिंग के बारे में मैक्स मुलर ने कहा था कि इट इज नेशनल मिसफॉर्चून फॉर इंग्लैंड एंड इंटरनेशनल मिसफॉर्चून फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अंग्रेज़ों के लिए कौमी और बाकी दुनिया के लिए बैनुल अक़वामी मसला है, क्योंकि इसके कोई रूल्स तो हैं नहीं। लेकिन बहरहाल किप्स इंटरवीन्स विद द हेल्प ऑफ टिप्स फ्रॉम किप्स। आपके पास है लिएज़ॉन, लिएज़ॉन। अब आपने इसको ऐसे करना है कि ऑड वन आउट की मैं टेक्निक बताया करता हूं इसमें, LIA 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 LIA। अब आपने देखना है जो ऑड वन आउट है, SON, ठीक है, SON ठीक है, राइट। तो ये डबल S वाला रॉन्ग हो गया। इसमें भी सिंगल S है, इसमें भी सिंगल S है, इसमें भी सिंगल S है, एक रॉन्ग हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसके बाद आपके पास है SON, SON एंड पे होना चाहिए था, ये आपका ऑड वन आउट हो गया, ठीक है। अब आपने इसकी टेक्निक करनी है, आपके पास B और D बच गए, ठीक है, और SON SON। अब याद रखिएगा कि ये एक है, 1 2 3 और 1 2 3। अब लिएज़ॉन की स्पेलिंग याद करने के लिए याद रखिएगा कि इनके बीच में कोई ना कोई होना चाहिए। इसका मतलब है टोटल लेटर 7 होने चाहिए, ठीक है। तो अब आपने ये कहा कि ये तो 6 हैं, तो ये बच गया आपके पास लिया और सन, और बीच में आपने इनके करना है क्या, आई। आपने LIA से स्टार्ट करना है और एंड आपने करना है SON पर, और दरमियान में आपने आई चुपके से लगा देना है। थिंक लियाइजोन, लिएजोन, राइट, प्रोनाउंसिएशन के लिहाज से। तो आपके पास सेकंड ऑप्शन भी आंसर हुआ। नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। कैटलॉग, कैट अ लॉग। वही बात है कि आपने इसको इस तरह से करना है, कैट को करना है अलग, और लॉग कहते हैं बेटे बात को, LOGUE, बात को कहते हैं अलग से। अगर जैसे इसके लॉग, मोनोलॉग एक बंदे की बात, डायलॉग दो बंदों की बात, प्रोलॉग जो कहानी से पहले बात होती है, एपीलॉग जो बाद में होती है, LOGUE। तो ये लिस्ट हो गया कैट लॉग। Which is the correct spelling? Temperament, temperament, like this. Tips from किस में, temper और ment, temperament. So temperament, TEMPER, TEMPER नहीं है, TMPER, TMPER। तो ये हुआ odd one out, तो ये तो वैसे चला गया। अच्छा, MENT, 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 MANT, ये ऑड वन चला गया। स्पेलिंग में मैंने बताया कि हमें ऑड वन आउट इज गोइंग टू बी वेरी हैंडी ऑल द टाइम। अब बच गया आपके पास A और B, टेम्परा, टेम्परा, टेम्परा। A इसमें है, इसमें नहीं है, क्योंकि आपके पास A तो है ना, तो इसलिए ये आपका रॉन्ग हो गया। थर्ड ऑप्शन C आंसर बच गया। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? प्रोसीजर, प्रो और प्रो। CE के साथ होगा, ये CE है, ये CE है, ये C, ऑड वन आउट हो गया, ये आंसर रॉन्ग हो गया।
अच्छा, DURE आना सबके आखिर पे, DURE, 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 ये देखिए DURE नहीं है, ये ऑड वन आउट हो गया। अब आपके पास बच गया B और D। प्रोसीजर, DURE, प्रोसीजर, ए तो है नहीं, प्रोसीजर, CRG तो नहीं है ना, तो इसलिए ये रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन भी आपका आंसर हुआ। लाइक दिस, स्टार्ट विद प्रो, मिडिल लेटर CE और एंड करेंगे DURE पे। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? हिपोक्रेसी। मीनिंग शायद मैं बाद में बता दूंगा आपको, अभी आपने देखना है कि ऑड वन आउट के साथ आप करेंगे हिपोक्रेसी, SY। अब ये देखो डबल S जो है ये नहीं आएगा हिपोक्रेसी में, जिस तरह से थियोक्रेसी, डेमोक्रेसी, आपको पता ही है कि एक वाला डेमोक्रेसी में C आएगा, इसी तरीके से क्रेसी में C आता है। यहाँ पर जो है, और फिर आप कहते हैं यार इसने बड़ी हाइप दी है, ये हिपो तो ये जानवर का नाम है, ये तो वैसे चले गए। अब बन गया आपके पास हिपो, HYPO, हिपो। हिपोक्रेसी, ये डबल S हो गया, ये वैसे रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन भी आंसर है। आप ऐसे देखेंगे टिप्स फ्रॉम के उसमें झूठा दिखावा करना, मुनाफिकत साबित करना। स्टार्ट विद हाइपो, HYPO, और फिर क्या करना है, मिडिल में CRI और एंड करेंगे SY। ये SY नहीं है, डबल SY है, ये डबल SY है, ठीक है। इसमें क्या किया था उसने, HY की बजाय HI कर दिया था, HI की वजह से A और D दोनों रॉन्ग हो गए थे। सो सेकेंड ऑप्शन B इज योर आंसर। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? अड्यू, अड्यू, ऐड करेंगे पहले, ठीक है। ए कहते हैं ना किसी को, ए डाई यू, तुम मर जाओ, ए डाई यू। टिप्स फ्रॉम के उसमें आप देखेंगे, अलविदा कहना, खुदा हाफिज कहना, ए डाई यू, तो ए सब में है, ठीक है। डाई, DIE, ये ऑड वन आउट हो गया, ये ऑड वन आउट हो गया, COD रॉन्ग हो गए। और यू ये वाला नहीं है, ये तो W है, U एक चाहिए है, ये आंसर है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? एनरवेट, एनर अलग लिखेंगे ENER और VATE। अब देखिए बिल्कुल बैलेंस है, ENER 1 2 3 4 1 2 3 4, एनरवेट। सो एनर, ENER, ये आउट वन हो गया। अच्छा, वेट, VATE, ये वेट है, ये वेट है, ये आंसर बच गया एनर वेट। थर्ड ऑप्शन C इज योर आंसर। कमजोर करना, वीकन करना, इनविगोरेट होता है ताकतवर बना देना, और एनरवेट होता है कमजोर कर देना। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? इनफर्म, इन और फर्म, FIRM, और कमजोर नातवा कहते हैं इन मीन नॉट, फर्म मीन स्ट्रॉन्ग, नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग मीन्स वीक इन फॉर्म। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? डुसाइल, साइल, CILE आ सकते हैं, ये दोनों एक्सक्लूड कर दिए। डुसाइल, सिंगल C आएगा, डबल नहीं आएगा, ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट ऑप्शन A आंसर है, डू और साइल। तो इसका मतलब क्या हुआ जी? फर्मा बरदार। द डुसाइल चाइल्ड ओबेड हिज टीचर, फर्मा बरदार बच्चा अपने उस्ताद की बात मान रहा था। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ और आप बात मान रहे हैं और याद कर रहे हैं, क्योंकि आपका टेस्ट आने वाला है। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? बैजर, बैड 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 सब में है, बैड बैड बैड। और जर जो है डबल R के साथ नहीं होता, J के साथ नहीं होता, GER। अब ये डबल D कर दिया इसने, बैड में डबल D थोड़ी आता है। एक्सक्लूडिंग द ऑप्शन करते हुए आप सेकंड ऑप्शन B तक पहुंचे हैं। बैड और ज, सताना, बार बार परेशान करना। विच इज द करेक्ट स्पेलिंग? स्क्रूपुलस, PU, देखो ये ऑड वन है, इसमें PE लिखा हुआ है, SCRU, PU वाला कर दिया। अब LOUS, ये LOUS नहीं है, ये LOUS नहीं है, ये दोनों एक्सक्लूड हो गए। कितना आसान है, ठीक है। तो जैसे साहिल से छुड़ा लेती हैं लहरें दामन, इस तरह से आपने दामन छुड़ा लेना है रॉन्ग ऑप्शन के साथ। जो बच जाएगा वो आपका आंसर होगा। और टाइम एंड अगेन मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि टेक्निक टिप्स फ्रॉम किप्स, they are going to be the only solution for you guys who are appearing in the exam. Scrupulous, बहुत मोहतात और ईमानदार, ज़मीरदार शख्स। केयरफुल, कॉन्सेंशियस और ऑनेस्ट, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
Which is the correct spelling? Empirical formula. Imp. PIP नहीं है, odd one out. PI नहीं है, odd one out. अच्छा, ये बच गया आपके पास एम्पीरी, RI री, ये RI री नहीं है, ये आपका आंसर रॉन्ग हो गया। लो जी, मसला ही हल हो गया, आंसर अल्फा। एम्पीरिकल, दैट कैन बी टेस्टेड। एम्पीरिकल, ऐसे याद कर लीजिएगा, तजर्बे या मुशाहिदे की बुनियाद पर। ऑब्जर्वेशनल, एक्सपेरिमेंटल एंड प्रैक्टिकल। Which is the correct spelling? Sumptuous, TUOUS, TUOUS, TU, ये TUOUS, ये TU नहीं है, ये ऑड वन हो गया, ऑड वंस हो गए बल्कि TU। अब आपके पास बना B और C, sumptuous, TUOUS, ओके बाद US आता है, ये आंसर रॉन्ग हो गया। sumptuous, सेकंड ऑप्शन B आंसर है। मीनिंग क्या होगा इसका जी? टिप्स फ्रॉम किप्स के जरिए से आपको बता दूं, सम्प एक और TU और फिर OUS, पुरताइश, लग्जरी, शानदार। luxurious, rich और fancy, fancy मीन बहुत शानदार। Which is the correct spelling? mellow, marshmallow, mellow। तो आपने क्या करना है, इसको ब्रेक करना है, मेल और फिर लो, यानी डबल एल आना चाहिए, इसमें डबल एल नहीं है, और OWL लो होता है, ल्यू तो कोई वर्ड नहीं होता, और ये W वैसे ही ऑकवर्ड लग रहा है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। नर्म, पुरसकून और हल्का फुल्का। सॉफ्ट, जेंटल एंड काम। Which is the correct spelling? bemoan, आप इसको क्रैक कर लेंगे, B अलग और MOAN अलग। bemoan, मातम करना, तो BE डबल ई नहीं भाई, ये तो शहद की मक्खी होती है, ऑड वन आउट कर दिया आपने। मोन, MO, ये तो ऑड वंस हो गए, बल्कि ये आंसर बच गया। bemoan, मातम करना, शिकायत करना, अफसोस करना। कंप्लेन, लेमेंट और ग्रीव, ग्रीव की स्पेलिंग याद कर लेना, GRIEVE। Which is the correct spelling? begrudgingly, BEBEBE, grudge, GRUDG, begrudgingly, G के बाद LY आता है, ये ऑड वन हो गया, ये तो वैसे चला गया। LY होता है, ये इसलिए रॉन्ग हो गया, और ये ली तो वैसे रॉन्ग है। फर्स्ट ऑप्शन ए आंसर है। अब इसका मीनिंग क्या है? बी ग्रज और ING लगाएंगे तो ई ड्रॉप हो जाएगा एंड वाला, और LY आ जाएगा। झिझकते हुए, दिल से नहीं, हिचकिचाते हुए, रिलक्टेंटली, अनविलिंगली, हेजिटेटिंगली। Which is the correct spelling? receive, RECEIVE, IVE एंड पर आना चाहिए, ऑड वन आउट कर लें, ये सारे के सारे रॉन्ग हो जाएंगे। आपने सिर्फ एक बात रख लेनी है, रिसीव के एंड पर IVE आता है। E comes before I, देखो ये E I से, अगर ये I पहले आ गया, E बाद में आ गया तो रॉन्ग हो जाएगा। ये याद करने के लिए एक टेक्निक बताई। What is the correct spelling? colloquy, कोलो, COLL, कोलो, QUI, QUI आना चाहिए, QUI आना चाहिए, ये दोनों ऑड वंस आउट हो गए हैं। कोलो, ठीक है, ये C जो है, ये Q इसी की आवाज दे रहा है, इसलिए ये फालतू है। फर्स्ट ऑप्शन ए बच गया। इसका मतलब क्या है? बातचीत करना, कन्वर्सेशन, डिस्कशन, डायलॉग। लॉग मैं पहले बता चुका हूं आपको, बात को कहते हैं डायलॉग, दो बंदों के दरमियान, मैं अकेला ही बोलता रहा हूं तो वो हो जाएगा मोनोलॉग। A number of people, आगे है ब्लैंक, outside the hall, fill in the blank। याद रखिएगा, a number of हमेशा प्लूरल होता है। a number of हमेशा प्लूरल होता है, याद रख लेना, ऑलवेज प्लूरल। इसके बाद वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल आएंगे। वॉज सिंगुलर है, हैज सिंगुलर है, दो तो हो गए रॉन्ग। अ नंबर पीपल वेटिंग, ये पीपल हैव बीन वेटिंग होता तो शायद ये भी आंसर हो जाता। फर्स्ट ऑप्शन ए आपका आंसर है। लाइक दिस, इट डैश इन मरी एवरी विंटर। एवरी जो है ये निशानी है प्रेजेंट फॉर्म की, जो काम अक्सर होते हैं, हमेशा होते हैं, वो पहली फॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये दो तो आ नहीं सकते क्योंकि ये पहली फॉर्म नहीं है। और उसके बाद बच गए तो ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो, तो ऐसा हो नहीं सकता कि सादा जुमलों में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस ना हो। यहाँ पर मिस किया इसने, तो ये बच गया, इट स्नोज इन मरी एवरी विंटर। माई FX, गाड़ी का नाम है, माई FX इज पार्क डैश आउटसाइड अदर कार्स इन दी
पार्किंग, ज़ाहिर है पार्किंग के अंदर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, उनके बीच में होगी, बीच के लिए वर्ड आपके पास क्या है? बिटवीन। दिस इज़ योर आंसर। So, this is how we have discussed all the questions for your NAT Series 2. This is Alishan Rao signing off.